प्रीवियस वीडियो जो कि था 15 पीरियड हैक्स, उसका सेकंड पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो ना पूरा देखा करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए ना ये सच भी है, इसलिए वीडियो पूरा देखो। तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो ये टिप ना स्पेशली टीनेजर्स के लिए है जिन्हें नए नए पीरियड आए हैं, या फिर जो गर्ल्स इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। तो आप जब भी पैड यूज़ करके उसे निकालते हो तो उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। फेंकने से मेरा मतलब है कि कुछ गर्ल्स पैड यूज़ करके उसे घर के किसी कोने में, वॉशरूम के किसी कोने में, या यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स डायरेक्टली फ्लश ही कर देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हो ना तो ये बहुत गलत बात है। आपको हमेशा, आप कहीं पर भी हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर कौन सा भी अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपको पैड हमेशा किसी टॉयलेट पेपर में, न्यूज़पेपर में, या फिर कोई भी रफ पेपर में रैप करके अच्छे से रैप करना है और उसे अलग से डस्टबिन में डालना है। याद रखिए, हमेशा पैड यूज़ करके उसे घर के किसी भी डस्टबिन में नहीं डालना। उसके लिए हमें हमेशा दूसरी डस्टबिन बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हो तो दोनों, एक पैड की स्मेल और एक डस्टबिन में पड़े हुए कचरे की स्मेल मिक्स हो जाएगी। वो आपको गंदा लगेगा सो लगेगा, लेकिन वो अनहाइजीनिक भी है। सो इसलिए आप अलग से डस्टबिन बनाओ। आप में से कुछ गर्ल्स ऐसा सोच रही होगी, ये हमें इतना क्यों बता रहे हैं, हमें तो सब पता है। लेकिन आज भी ऐसी गर्ल्स है जिन्हें नहीं पता होता, स्पेशली वो गर्ल्स जिन्हें नए नए पीरियड आए हैं। क्या आपको पता है कि हमारा जो सैनिटरी पैड होता है वो 90% प्लास्टिक से बना होता है, जो कि हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते और जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता। तो इसलिए ना, जो हमारे घर में जो सुबह सुबह कचरा जमा करने की गाड़ी आती है, वो लोग ऐसे जो रिसाइकल नहीं हो सकते, और इंक्लूडिंग हमारे पैड, ऐसा कचरा लेकर शहर से कहीं दूर जाकर एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और उसमें डालते हैं। और वो लोग हमारा जो यूज़ किया हुआ पैड होता है ना, उसे अपने हाथों से सेपरेट करते हैं। उसके लिए कोई भी मशीन नहीं होती। तो अगर आपने पैड अच्छे से रैप नहीं किया होगा तो सोचो उन्हें कितना गंदा लगता होगा। और वैसे भी हमारे पैड में कुछ देर बाद बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट होता है। तो सोचो हमारे घर से वहाँ तक जाने तक कितने बैक्टीरिया ने अपना घर उस पर बना रखा होगा। और अगर उनके हाथों में पैड के जो बैक्टीरिया है वो रह जाए तो सोचो उन्हें कितनी बीमारियां होगी। तो इससे अच्छा पैड रैप करके डस्टबिन में डालो। और हाँ, मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ औरतें, लड़कियां पैड घर के बाहर ही डाल देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हो ना तो आप नेचर की बहुत बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि ये एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एनिमल्स उसको सॉलो भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना उनकी भी कदर करो, और मैंने जो बताया उससे समझो, उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आप पैड यूज़ करके अगर डस्टबिन में डालते हो ना तो उससे पहले आपको डस्टबिन में थोड़ा सा बेकिंग सोडा हमेशा डालना चाहिए, ताकि जब आप पैड उसमें डालते हो तो पैड की स्मेल बाहर ना आए और आप इधर उधर भी ना फैले। अगर पीरियड्स के दिनों में आप घर पर हो और जब भी आप पी करने जाओगे या फिर पैड चेंज करने जाओगे, तब आपको वजाइना का जो पार्ट होता है उसे पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि जो भी बचा कुचा ब्लड हो, बैक्टीरिया हो, वो निकल जाए और आपको इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बाहर हो तो अगर आप वॉश कर सकते हो तो वॉश कर लो, या फिर नहीं कर सकते तो आप टिश्यू पेपर या फिर टॉयलेट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। याद रखो, पीरियड्स में जितना हो सके अपने आप को क्लीन रखो, ड्राई रखो, स्पेशली वो एरिया, और हाइजीन मेंटेन करो। तो कुछ गर्ल्स, स्पेशली टीनेजर्स, पैड चेंज करने के बाद हाथ धोना भूल जाती है। अगर आप ऐसा करती हो तो हाथ धोना हमेशा याद रखें। आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कोई इन्फेक्शन, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, हाथ धोना याद रखिए। पीरियड्स में ना हमारा ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से हमें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना आपको पीरियड्स में हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि हमेशा ज़्यादा पानी पिया करो, ज़्यादा पानी पिया करो, लेकिन ये बहुत गलत है। हमें उतना ही पानी पीना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, मतलब हमें जितनी प्यास लगी है। तो आपको दिन भर में 1 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो आपको पीरियड्स में हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड को टोटली अवॉइड करो। तो वैसे भी हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, इरिटेशन होता है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको पता ही है क्या होता है। तो इसलिए ना पीरियड्स में हमेशा 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी ही चाहिए, ताकि
आपका मूड भी अच्छा रहे। और हाँ, पीरियड्स में हमेशा ना थोड़ा सा एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, डांस करो, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद हो वो करो। इससे आपका ध्यान भी बटा रहेगा और आपको क्रैम्प से भी आराम मिलेगा। तो ये टिप ना आपको थोड़ी सी फनी लगेगी, लेकिन आपको पीरियड में कोई भी सैड सॉन्ग, मूवी, सीरियल, शो कुछ भी नहीं देखना। इसका सच में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सोचो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें अचानक कोई सैड सीन या फिर इमोशनल कुछ भी, किसी के मरने का कुछ भी आ जाए, तो आपको अननोइंगली आंसू आ जाते और आप सैड हो जाते हो और फिर सोचते हो हमारे साथ ऐसा होगा, तो कुछ भी आप सोचने लगते हो। तो इसलिए ना सैड सॉन्ग्स, मूवीज आउट और हैप्पी इन। तो कुछ गर्ल्स को अपने पीरियड की डेट याद नहीं रहती, तो आप उसके लिए कैलेंडर में नोट करके रख सकते हो या फिर किसी डायरी में रिकॉर्ड करके रख सकते हो। इसलिए बहुत सारे पीरियड ट्रैकिंग ऐप भी आते हैं। मैं जो यूज करती हूँ उसका नाम है माई कैलेंडर, और हाँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है। उसमें आप अपनी पीरियड, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी की डेट रिकॉर्ड करके रख सकते हो। सो दैट्स इट गर्ल्स, पीरियड हैक्स के ऊपर मैंने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली सभी गर्ल्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ।